नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। अरे पूरा ब्लैक है। स्टूडेंट लाइफ जो आपको बातें बताता है, स्टूडेंट लाइफ जो आपको हर एक चीज़ें समझाता है कि अगर आप बीएचयू कैंपस में आते हैं तो कैसे सरवाइव करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या होगा। अगर आपको अगल बगल कोई परेशान कर रहा है तो उसको कैसे इग्नोर करके अपना काम करेंगे, अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे, कैसे खाएँगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे बीएचयू में कोई पढ़ने आता है तो बीएचयू के साथ साथ उसके पास डीयू का भी ऑप्शन रहता है कि वो डीयू में भी जा रहा है और बीएचयू में भी आ रहा है। लेकिन 2023 और 2022 का बहुत बड़ा डेटा बोलता है कि लोग डीयू छोड़ के बीएचयू आ रहे हैं जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, सेंटर में है, बहुत ही महंगा शहर है। महंगा शहर है, समझ रहे हैं आप ना? बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस हॉस्टल के, खाने के, एकोमोडेशन के, यहाँ वहाँ घूमने के, टैक्सी के, ओला के, जो भी आपका रहेगा बहुत ज़्यादा लगेगा। हर चीज़ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कदम कदम पे पैसे वाली बातें होती रहेंगी। लेकिन वहीं पे जो बीएचयू बनारस में है, लोग कहते हैं बनारस में लोग ऐसी नगरी मानी जाती है सबके लिए एक समान, बनारस में कोई भूखा नहीं सोता, ऐसा बनारस का एक डेफिनेशन रचा जाता है कि बनारस एक ऐसी नगरी है। तो सटीक और सिंपल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कोई लड़का लड़की जो बीएचयू में पढ़ना चाहता है उसके पास बहुत पैसे हैं या फिर उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर वो साधारण तरीके से बिहेव करता है तो उसका कितना खर्चा आने वाला है पूरे विश्वविद्यालय में, एक महीने का खर्चा क्या होगा, फिर उसके बाद 6 महीने का क्या होगा, फिर 1 साल का क्या होगा। ऐसे ही सारी जानकारी, सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि बीएचयू के अगल बगल सबसे पहला कॉस्ट क्या होता है। जैसे हम कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो हमें एक घर चाहिए, एक हॉस्टल चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक मैप बना रहा हूँ, ये मैप मैंने बनाया, ये अर्धचंद्र मतलब आधा जो चंद्रमा नहीं होता, कटा हुआ जो ईद का चांद, वैसा ही ऊपर से बीएचयू दिखता है अगर आप बीएचयू का मैप देखोगे तो बीएचयू का मेन गेट मान लो यहाँ पे है। मेन गेट एक यहाँ पे है, एक नरिया गेट है, एक करौंदी गेट है, एक सीर गेट है और एक चित्तौपुर गेट है। ये जो इतने गेटेस बने ना, 1 2 3 4 5 6 5 गेट हैं और छोटे मोटे मिला के 6-7 गेट हो जाते हैं। सभी गेट के बाहर आपको हॉस्टल, रूम, लॉज, फ्लैट मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे दुविधा करने की बात नहीं है। अब लोग कहते हैं कि एक रूम का कितना खर्चा आएगा। एक रूम का खर्चा, एक रूम में अगर 2 बेड पड़ा है तो मे भी 2200 रुपये। जैसे मान लो कि ये एक रूम है, ठीक है, एक बेड यहाँ पड़ा है, एक बेड यहाँ पड़ा है, एक टेबल, 2 टेबल दे दिए हैं, 2 कुर्सी दे दिए हैं। इसका कितना पैसा लेंगे? यहाँ दरवाज़ा है तो मान लो 2500 रुपये इसका, 2500 रुपये इसका, 5000 रुपये का एक रूम मिलेगा जिसमें 2 लोग रह लेंगे। और ऐसे ही अगर ये हॉस्टल में प्रोवाइडेड हो रहा है तो हॉस्टल में आपको बेड वेड सब कुछ मिल जाएंगे। और भी यहाँ पे बीएचयू में अगल बगल ऐसे संस्था चलते हैं जो रूम और फ्लैट अवेलेबल करवाते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप उनसे जुड़िएगा, हम उनका नाम नहीं लेंगे लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब जैसे पूरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीएचयू का, ठीक है। बीएचयू में मैंने आपको बताया रहने का, जैसे रहने का खर्चा मान लो कि एक आदमी का 2500 रुपये आ रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, ओके 25,000 लिख दिया मैंने, अगर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है अपने रूम पे तो वो लगभग कितना खर्चा करेगा? 5000 तक खर्चा करेगा, 5K तक एक लोग खर्चा कर सकते हैं रहने पे। रहने में 2500 से लेकर के 5000 अगर आप खर्चा करते हो तो आप बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ रह रहे हो। अगर आप 2500 खर्चा करते हो तो शेयरिंग वाली लाइफ रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2500 से 5000 रहने का खर्चा पड़ सकता है। 2500 मतलब एकदम गरीब छात्र, 5000 मतलब एकदम अमीर छात्र, ऐसे स्टार्ट करो इसको, ठीक है। रहने का, खाने का क्या सिस्टम है बीएचयू में? खाने में कैसे खाना खाएंगे बीएचयू में जब वहाँ पे जाएंगे? कि किसी भी शहर में जाना, रहने वाली प्रॉब्लम तो भाई साहब आप बता दिए, खाने वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? खाने के लिए बीएचयू मेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीएचयू मेस, ठीक है। बीएचयू मेस में एक टाइम का खाना 50 रुपये में मिलता है। 50 रुपये पर डाइट खाना है। ये लगभग पूरे सप्ताह में पूरे दिन मिलता है, दोनों टाइम मिलता है। बस संडे को सुबह में मिलता है, संडे के शाम को
बीएचयू अपने हॉस्टल में मेस में खाना नहीं सर्व करती। इससे बहुत सारे हज़ारों लड़कों को बाहर कहीं न कहीं कोई उस ठेले पे खा रहा है, कोई उस रेस्टोरेंट में खा रहा है, कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई पापा को बुला रहा है, कोई घर चला जा रहा है। तो बहुत तरीके से विभिन्न तरीके की समस्याएं आती है। उन बच्चों को फेस करना होता है प्रॉब्लम, जो कि बहुत उनके पास एकदम पैसे नहीं होते हैं। तो उनको यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करना होता है कि वो 50 का 150 रुपये खर्चा करके किसी रेस्टोरेंट में ख़राब खाना खाते हैं। तो मैं बीएचयू प्रशासन से ये विनती करूँगा कि जो संडे के शाम को मेस ऑफ कराया जा रहा है, इसका चोचलाबाजी बंद करके संडे के मेस को भी ऑन कराया जाए। दोनों टाइम मेस चले, सप्ताह में 7 दिन मेस चले और दोनों टाइम चले, बढ़िया से चले। तो 50 रुपये आप दे करके बीएचयू के मेस में खाना खा सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जगता है कि ये जो 50 रुपये देने वाले हैं, क्या आप सिर्फ बीएचयू के हॉस्टल में रहने वाले ही सिर्फ इसमें खाना खा सकते हैं कि बाहरी भी आकर के खाना खा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप बीएचयू में पढ़ाई करते हैं, अगर आपको हॉस्टल नहीं भी मिला है तो भी आप आकर के हॉस्टल के मेस में खाना खा सकते हैं एकदम फ्रीली। आपको कोई भी ना डांटेगा, ना भगाएगा, ना मारेगा। कोई भी ऐसा केस नहीं सुनाई देता। कोई ऐसा केस सुनाई भी देता है तो इसमें दोनों तरफ से लोगों का इंटरफेयर रहता है, मार झगड़ा होती रहती हैं। डेलीगेसी हमेशा, जैसे डेलीगेसी मतलब बाहर रहने वाले, हॉस्टलर मतलब अंदर रहने वाले, इन दोनों के बीच में क्लैश होता रहता है। लेकिन ये क्लैश बहुत ज़्यादा बेहतरीन और वो नहीं बोला जाता, ये इतना प्रेस्टीजियस नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए यहाँ पे। तो आप सोचिए कि यहाँ पे 50 रुपये एक टाइम आपको ऑफिशियल खर्चा करना होगा। अब ये यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो लाइए कि ये जो 50 रुपये प्लस 50 रुपये 100 रुपये हो गए दिन भर के खाने के। नाश्ता क्या होगा? स्कूल जाते समय नाश्ता, मतलब कॉलेज जाते समय। अब आप 12th से निकल करके कॉलेज आओगे ना, तो कॉलेज जाते समय नाश्ता करके लोग जाते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन नाश्ता करने के लिए आपको उसी मेस में कैंटीन, मेस में नाश्ता नहीं बनता, कैंटीन में नाश्ता बनता है। कैंटीन में आप जा कर के नाश्ता कर सकते हैं। उसका 15-20 रुपये 25 रुपये एक टाइम का खर्चा होगा। तो मान लो कि 100 रुपये खाने पे खर्चा कर दिया हमने बीएचयू में ऑफिशियल तरीके से, और 50 रुपये हमने नाश्ता पे कर दिया दोनों टाइम। तो 150 रुपये एक दिन का खर्चा है। तो घर पे आप बोलेंगे ना कि पापा 150 रुपया लेगा और वहाँ जा कर के बढ़िया से पढ़ेगा तो 150 रुपया रोज़ का खर्चा है। अब इसको आप 10 दिन में बदलोगे तो 1500 हो जाएगा, और इसको 30 दिन में बदलोगे तो 4500 रुपये हो जाएगा। तो ये 4500 रुपये आपको किस पे लगाना होगा? खाने पे लगाना होगा, नाश्ते के साथ। अगर आप इसमें बाहर जा कर के गोलगप्पे खाते हो, बाहर जा कर के किसी रेस्टोरेंट में बढ़िया से भोजनालय में खाना खाते हो, ये सब अलग से चार्ज लगेगा। ये ठीक है, इसमें से इसको 4500 में से उसको निकाल दो। तो जितना ऐश और आराम करेंगे इस 4500 को एक्सक्लूड करते हुए करेंगे, इंक्लूड करते हुए नहीं करेंगे। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया दोस्तों कि आपका 2500 से लेकर के 5000 तक रूम का खर्चा आ सकता है। आप रूम में रहो चाहे फ्लैट में रहो, ये रूम का रहने का हो गया। रहने का, खाने का क्या बताया? खाने का खर्चा जो दोस्तों होगा वो आपका होगा 4500 से 5000। लेकिन हम बोलेंगे कि घर वाले जो हैं वो 6000 तक अगर दें, 6 के पूरा दें, तो बच्चों को ठीक से कम वो उसमें मुसब्बी का जूस भी पी लेंगे, वो थोड़ा सा बादाम वादाम भी खा लेंगे, कहीं वो घूमते टहलते भुजा खाने का मन किया वो खा लिए, कहीं आप बढ़िया से नाश्ता कर लिए। मन और जीभ का जो समन्वय रहता है वो पैसे बहुत ज़्यादा जेब से खर्चा करवाता है। तो उसके लिए भी वो 1000 बढ़ा करके दें। तो 2500 से 5000 आप जितना इसमें से दे सकें उसमें से दे दीजिए, 6000 खाने पे दे दीजिए। तो रहने खाने पढ़ने का क्या है वो बीएचयू से अपना मालूम कर लीजिएगा। आप जो भी फ़ीस दे रहे होंगे पढ़ने का, किसी का कम फ़ीस है तो किसी का ज़्यादा फ़ीस है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर इस बात को हमेशा समझिएगा कि बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिला तो कहाँ रहेंगे। जो भी मैंने आपको गेट बताया था दोस्तों, ये देखिए ये गेट है, ठीक है, मेन गेट है, चित्तूपुर गेट है, सीर गेट है, और यहाँ पे करौंदी गेट है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? नरिया गेट। सबके बाहर आपको हॉस्टल, फ्लैट, रूम सब कुछ मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा, ठीक है। ये जो मैंने ये बनाया है ये फ्लैट और रूम है। कौन सा एरिया सस्ता है भैया, कौन सा एरिया महंगा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। जिस तरीके से हम एरिया चूज़ करेंगे उस तरीके से माहौल भी बदलता है, फ़ीस भी बदलती है।
तो लंका बहुत ही ज़्यादा पोर्श इलाका माना जाता है और लड़कियां हमेशा यहीं पे रहना प्रेफर करती हैं क्योंकि लंका पे हॉस्टल्स मिल जाते हैं और उनको गेट पे आने में कठिनाई नहीं होती है। बरसात हो, जाड़ा हो, रात हो, दिन में जो भी हो, जैसा भी कंडीशन हो, जितना भी हार्श इन्वायरमेंट हो, वो आ जाते हैं आराम से लंका पे जो रहते हैं। क्योंकि ये जो चित्तूपुर गेट से लॉ फैकल्टी बहुत पास में है, फिर उसके बाद है संस्कृत, फिर उसके बाद है आर्ट्स फैकल्टी, फिर सोशल साइंस फैकल्टी। तो सोशल साइंस फैकल्टी नरिया के भी पास में है और इससे लॉ फैकल्टी पास में है। नरिया के मतलब चित्तूपुर के पास लॉ फैकल्टी है। लॉ फैकल्टी वाले चित्तूपुर जाएंगे तो जल्दी आप आ पाएंगे। इधर नरिया गेट और मेन कैंपस। और बहुत ज़्यादा लोग हैदराबाद गेट, ये जो HG लिखा हुआ है हैदराबाद गेट, वहाँ पे भी रहना पसंद करते हैं। तो जितने भी BHU के गेट हैं उनके अगल बगल अगर आप जा कर के खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह रूम, फ्लैट, हॉस्टल्स, PG जैसा खोजेंगे वैसा मिल जाएगा। क्योंकि ये जो अगल बगल रहने वाली जनसंख्या है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा जो मार्केटिंग है वो यहीं से फैसिलिटेट होता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ना आए तो ये सब सारी चीज़ें बंद पड़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे अगल बगल कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो यहाँ पे लड़के आकर के रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। BHU ही इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है जो भी इस गेट के अगल बगल रह रहे हैं। और BHU का ये पूरा बाउंड्री, जैसे घर में एक बाउंड्री होता है ना, लोग पूरा बाउंड्री करवा लेते हैं, वैसे BHU में भी पूरा बाउंड्री है। और बाउंड्री में 1 2 3 4 5 गेटेस हैं और 5 गेट के बाहर आपको रूम, फ्लैट सब कुछ मिल जाएगा। खाने का भी व्यवस्था मिल जाएगा, चाय का भी मिल जाएगा, ऐशो आराम जो भी लेना चाहेंगे मिल जाएगा। लेकिन मेन फ्रंट पे लंका मेन फ्रंट पे क्यों बोलते हैं, चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए ये लंका है, ठीक है, ये लंका है। अब इतना बड़ा बना देने से नहीं कोई फ़ायदा है, छोटा सा बनाते हैं। ये लंका है, ये लंका गेट है। ऐसे ही रोड गई है, पूरा इधर मार्केट ही मार्केट है, इस तरफ पूरा मार्केट ही मार्केट है। वो मार्केट जो लंका पे पाया जा रहा है वो RGSC में नहीं, साउथ कैंपस में नहीं पाया जाता। साउथ कैंपस में मार्केटिंग के नाम पर वहाँ पे कुछ भी आगे ऐसा कुछ नहीं बना है। तो ये लंका का जो रोड है वो मेन रोड है, ऐसे ही जाता है और यहाँ 80 घाट पे मिल जाता है, ठीक है, 80 घाट। तो इसको फ्रंट माना जाता है। ये जो लंका होता है, लंका को लंका क्यों बोला जाता है, कोई क्या कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि लंका को लंका क्यों बोला जाता है? लेकिन अगर हम बात करें तो ये लंका पोर्श इलाका है, बहुत ही महंगा इलाका है। इस तरफ अगर आप फ्लैट्स लेते हैं या फिर रूम लेते हैं तो कॉस्टली मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे PG और हॉस्टल अवेलेबल हैं जो कि आप शांति से 2-2.5 हज़ार रुपये, 2200 रुपये देंगे, आपको एक बेड मिल जाएगा। 3500-4 हज़ार रुपये देंगे, बाहर खाने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। मेस का खाना हर जगह बढ़िया नहीं होता है, कहीं कहीं बढ़िया होता है और बढ़िया खाना तो कहीं नहीं होता है। 20 दिन आप जहाँ पे भी खाओगे आपका मन त्रस्त हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। तो आप वहाँ से निकल जाओ, कहीं और जा कर के खाना खाओ, ठीक है। तो खाने के लिए जैसे घुमक्कड़ भटकते रहते थे घूमने के लिए, वैसे आप खाने के लिए खवक्कड़ अगर घूमते रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया खाने के तलाश में आप लगे रहिए और बढ़िया बढ़िया खाना आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मुझसे बोला जाए कि कोई पिताजी अगर अपने बच्चे को कितना पैसा देते हैं कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ाई कर सकता है, कितने खर्चे में उसका सब कुछ चल जाएगा, तो मैं उन पिताजी को या फिर उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को 6 से 8 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, क्योंकि मैंने यहाँ BHU में सुना है कि हॉस्टल मिल जाने के बाद मतलब हॉस्टल और मेस का सारा खर्चा उठा लेने के बाद, सब कुछ प्रीपेड करने के बाद 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये लेकर के भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। 1500 रुपये महीने। हम 1500 रुपये जो एक दिन में खर्चा कर देते हैं वो एक महीने में खर्चा करते हैं। सोचो कि अगर आप अपने घर से उनको 5000, 6000, 4000, 8000, 10000, मैक्सिमम आप अगर 12000 उनको दे रहे हो तो बहुत ही रॉयल्टी से अपनी लाइफ जिएंगे। 12000, 12,000 इज़ इनफ। अगर आपका लड़का 12000 लेकर के BHU जैसे जगहों पे पढ़ रहा है तो भाई वो रॉयल तरीके से रह रहा है। ये भले ही वो अपने पिताजी से बता रहा होगा कि नहीं मैं रॉयल तरीके से नहीं रह रहा हूँ, बहुत ही गरीब, बहुत ही इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 12,000 10 to 12,000 इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा है, बल्कि कम कर देना चाहिए। और हम तो बोलेंगे पेरेंट्स से कि ये पैसा जल्द से जल्द लोगों को देना बंद करें। जो पॉकेट मनी हम दिया करते हैं अपने बच्चों को, वो एक दिन उस पॉकेट मनी पे डिपेंड होने लगते हैं। हर 1 तारीख होते ही पापा के सैलरी में अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, लेकिन 1 तारीख को उनके पास आ जाना चाहिए
क्योंकि 1 तारीख हो गई है, पापा पैसा भेजिए। तो इस पर अगर वो लड़का नहीं डिपेंड रहेगा तो कुछ ना कुछ वो तिनका जुटने की कोशिश करेगा, जोड़ते कुछ नई पाई खींचेगा, कुछ नई पाई खींचेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन एक दूसरे पे निर्भरता वाला संसार आत्मनिर्भर कब बनेगा ये पता नहीं। क्या लगता है? आत्मनिर्भर जैसी चीज़ें हमें लगता है कि बहुत वास्ट, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। अगर आत्मनिर्भर को विश्व गुरु से जोड़ें, भारत से जोड़ें, तो इसको बहुत बड़ी इसकी मीनिंग निकलती है। लेकिन आत्मनिर्भर आदमी कैसे हो सकता है? क्या खुद से वो सब कुछ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, सारे थॉट्स, सारी चीज़ें कल्टीवेट कर सकता है? नहीं। आत्मनिर्भर होना बहुत ही बड़ी बात है। जैसे हम कह रहे हैं ना, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपने से कमाता हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स पे डिपेंड हूँ, अपने सब्सक्राइबर पे डिपेंड हूँ। तो पता नहीं मैं आत्मनिर्भर कैसे हुआ? अभी भी तो मैं निर्भरता का एक उदाहरण हूँ। तो फिर मैं अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाऊँ या फिर कैसे बुलाऊँ? तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जिनको भी लगे कि उनके बच्चे थोड़ा सा इधर उधर घसक रहे हैं, उनको रास्ते पे आ जाना चाहिए। उनको ये पॉकेट मनी बंद कर देनी है। वो पॉकेट मनी बंद कर देंगे, वो अपने रास्ते पे आ जाएंगे। उनको पूरा रास्ता जो आगे का फ्यूचर है ना, डिवाइन फ्यूचर, वो बहुत ही क्लियर दिखेगा। ठीक है। ये जो सैलरी की तरफ वेट करते रहते हैं कि जैसे महीना बीतेगा पिताजी पैसा भेज देंगे अकाउंट में, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफर्ट जोन में भेजता है बच्चों को। और कंफर्ट जोन बहुत बड़ा ड्रग्स है जो कि एक दिन हमें गिरफ्त में ले लेता है। और गिरफ्त में ले लेता है तो समझ रहे ना आप, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, हम एडिक्ट हो गए हैं। तो हम एडिक्ट हो गए हैं किसके? पॉकेट मनी के। और ये पॉकेट मनी कैसे बंद होगी? ये अभिभावक और ये जो पेरेंट्स हैं उनको ये बंद करना होगा अगर आप अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि BHU में कई लोग पूछते हैं कि पढ़ते पढ़ते खर्चा कैसे कमाएं, अपना खर्चा कैसे निकाल लें, कैसे पैसे कमाएं। अगर आप BHU के छात्र हैं, 2 जगह ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं अगर, तो आप अपने पूरे महीने का खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन आप पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पिताजी हैं जो कि फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। क्यों? पिताजी इंजीनियर हैं। अरे मैं जानता हूँ पिताजी इंजीनियर है, आपको भी इंजीनियर बनना है तो पहले से ही दिमाग अपना खोल लीजिए। ठीक है। और ये जो पॉकेट मनी जो पिताजी लोग भेजते हैं, इनको थोड़ा सा देख ताक करके रेगुलेट करके भेजिए। हम नहीं करेंगे अपने बच्चों से आप द्वेष करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं एक दिन सारी चीज़ें लेना बंद कर दिया, धीरे धीरे करके आज क्या होता है, कैसे चल जाती है, अपने जीविका पालन हो जाता है और मैं खुश भी रहता हूँ। ऐसे ही सब लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हिमांशु कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत ही डिवाइन चीज़ें, बहुत ही भयंकर चीज़ें कर रहा है और किसी को नहीं करना चाहिए। जी नहीं। आज की डेट में अगर आप जो देख रहे हो वो भी अगर 10-15 दिन, 1 महीना ये सब काम करोगे तो आप भी निपुण हो जाओगे, इसमें सक्षम हो जाओगे, इतना ज्ञान लोगों को देने लायक। तो सब चीज़ें प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और कला पे डिपेंड करता है। आप आइए और करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, टैलेंट विदाउट वर्क इज़ नथिंग। ठीक है। वो टैलेंट इकट्ठा करने के लिए पॉकेट मनी को एलिमिनेट करना होगा स्टूडेंट लाइफ में। क्योंकि हम लोग जो ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा लेने आते हैं, पुराने ज़माने में एक राजा का लड़का जब पहुंचता था कहाँ, अपने गुरु के कुटिया में, तो एकदम सिंपल साधारण वस्त्र पहन करके रिप्रेजेंट करता है अपने पूरे राजशाही ठाट बाट को। ये नहीं कि वो पूरा ऊपर से सोना, नीचे से सोना पहन करके वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो शिक्षा ग्रहण आप जितने गरीबी में करोगे उतना ज़्यादा निखरोगे। और गरीबी, मेरे दोस्त जिनको बुरा लग रहा हो कि ये पॉकेट मनी बंद करवा देगा मेरा, गरीबी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ा टीचर होती है। गरीबी बहुत बड़ा शिक्षक होता है। जो चीज़ आपको गरीबी सिखा देगा वो चीज़ आपको जीवन में कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि गरीबी सिर्फ गरीबी लेकर के नहीं आती है, सब कुछ लेकर के आती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई नहीं दिखेगा आपके अगल बगल। तो सक्षम हो जाइए, आत्मनिर्भर हो जाइए। आत्मनिर्भर के चरम उदाहरण पे पहुंचना है तो ये पॉकेट मनी बंद करवाइए। ठीक है पिताजी। तो मिलते हैं BHU में। अगर आपको पढ़ना है तो 7-8 हज़ार रुपये मैक्सिमम, 10-12 हज़ार रुपये खर्चा करिए और BHU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा पूरा वीडियो एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।